Hello everyone, let's start our today's video. In last two videos, we have already know about the bank reconciliation statement. In bank reconciliation statement क्या बेटा? That is showing the balancing between in these two books, passbook and cash book bank balance. In last two videos, we have already learnt about the what is the meaning of bank reconciliation statement. You know that बेटा passbook and cash book का जो bank balance है, it always be showing equal balance because of in cash book we will record all bank transaction and in passbook also passbook क्या है that bank statement which prepared by the bank and इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं it record all bank transaction bank transactions के मतलब क्या था when you deposit the money when you withdraw the money आपका जो बैंक बैलेंस है क्या उसकी डेली रूटीन की या फिर जो भी बिजनेस में आपके जो लेन देन होते हैं ये किस में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग पासबुक के अंदर सेम वेयर कैश बुक में दो आपके कॉलम है एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम हम यहाँ कैश बुक की डिस्कशन नहीं करते वी टेक ओनली बैंक कॉलम इन कैश बुक बैंक कॉलम ऑल्सो वी रिकॉर्ड ऑल बैंक ट्रांजेक्शन कि कितने हमने बैंक में डिपॉजिट किए कितने हमने बैंक में विड्रॉ किए सिर्फ डिफरेंस क्या है कैश बुक प्रिपेयर बाय द फर्म इटसेल्फ पासबुक प्रिपेयर बाय द बैंक बट ओवरऑल टोटल यानी क्या होना चाहिए टोटल विल बी सेम बट मेनी टाइम्स दे आर डिफरेंस बिटवीन पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस For this reconcile, for the balances of passbook balance and cash book balance, we will prepare bank reconciliation statement. Overall, all the reasons and theoretical concept we have already completed in last two videos. In today's video, I am taking some practical questions for discussion of question bank reconciliation statement numerical question type. For example, I am taking illustration first from your book. यानी मैंने आपकी बुक से फर्स्ट illustration डिस्कशन के लिए ली है जिससे आपको पता चलेगा how to prepare the bank reconciliation statement. For this one, सबसे पहले एक basic concept you remember and always कि when you prepare the bank reconciliation statement, there are two type of balance. There are two type of balances. Which one? Let's see. You know that there are two balances, cash book and passbook. मैंने आपसे कहा कि दोनों के जो बैलेंसेस है वो क्या होने चाहिए इक्वल फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट डे ऑफ द अब हमारा अक्टूबर इज गोइंग ऑन लास्ट डे ऑफ द अक्टूबर इट मीन्स हमारा 30 अक्टूबर को यानी हम 31 अक्टूबर को क्या करेंगे हम अपने बैलेंसेस मैच करेंगे कैश बुक शो 15,000 पासबुक शोज 18,000 इट मीन्स क्या है दोनों इक्वल नहीं है फॉर दिस रिकंसिल हम क्या बनाएंगे बैंक आपका जो कैशियर और अकाउंटेंट है मेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देन हाउ टू प्रिपेयर स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा व्हेन यू स्टार्ट विद कैश बुक इट मीन्स वी अज्यूम दैट पासबुक बैलेंस इज करेक्ट बैलेंस यानी हम जब कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को इट मीन्स क्या है हम पासबुक के बैलेंस को अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो पासबुक बैलेंस है क्या है करेक्ट है यानी बैंक कभी मिस्टेक नहीं करता बैंक की पासबुक ठीक है इसका मतलब है हमने कैश बुक में कुछ मिस्टेक्स की हुई है फॉर रिकंसाइल ऑफ बैलेंस यानी दोनों को मैच करने के लिए मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करूंगी बेटा कैश बुक्स में और कैश बुक के बैलेंस में कुछ प्लस माइनस करके लास्ट में बैलेंस कितना लेकर आएंगे 18,000 तब हमारे बैलेंस क्या हो जाएंगे इक्वल ये हमारी क्या हो गए बैलेंसेस रिकंसाइल तो इसी को बनाने के लिए दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट In first illustration, that is on 31st March 2019, the bank balance of Rajesh Chauhan's
यानी राजेश चौहान की जो बुक है उसका कैश बुक का जो बैलेंस है वो 17,280 रुपीज। यानी क्वेश्चन के अंदर आपकी राजेश चौहान की जो बुक है बेटा स्टार्ट करें, एडिंग क्या होगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019। ये स्टेटमेंट देयर आर 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या राइट करेंगे, रीजंस। मैंने आपकी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं कि दोनों में डिफरेंस होने के रीजंस हैं। आपकी सम भी आपके हो सकता है टाइम गैप की वजह से, रिकॉर्डिंग की वजह से, जो रीजन है वो उन रीजंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे का स्टेट करेंगे। इन प्लस आइटम यानी क्या चीज हमें प्लस करनी है, क्या चीज हमें माइनस करनी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डज नॉट द two sides debit or credit, it is only a plus or minus जो आपके आइटम्स है, it is consist. Okay, now let's start the question. That is first of all starting कहाँ से करने बेटा, कैश बुक यानी हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। कैश बुक नहीं, हम क्या राइट करेंगे बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और विच बैलेंस आपकी क्वेश्चन में गिवन है बेटा, कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस का मतलब क्या है, यानी कैश बुक के डेबिट बैलेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लस बैलेंस। और आपके कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलेंगे बेटा, माइनस बैलेंसेस। यानी आपका फॉर एग्जाम्पल, इसको एक बार मोर क्लैरिटी के लिए, आपको पता है ये कैश बुक थी हमारी, इस साइड हमने क्या रिकॉर्ड की थी बेटा, रिसिप्ट्स, इस साइड हमने क्या रिकॉर्ड की थी, पेमेंट्स। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ हमने सारे जो भी बैंक में हमने पैसे जमा करे ये रिकॉर्ड किए हैं, यहाँ जो भी हमने पेमेंट की है वो रिकॉर्ड की है। फॉर एग्जाम्पल हमने टोटल रिसिप्ट्स किए 50,000 और आपने पेमेंट की है 30,000, तो हमारा जो डिफरेंस है 20,000 का, ये हमारा जो बैलेंस सीडी हम जिसे बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड बैलेंस क्लोजिंग यानी कैरी डाउन बैलेंस। ऑल्सो वी कैन कॉल्ड दिस बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। व्हाई वी कॉल डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपका जो रिसिप्ट इज मोर देन द पेमेंट। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट बैलेंस मोर देन क्रेडिट। और अगर इस साइड पेमेंट ज्यादा होती हमारी और मेरी रिसिप्ट कम होती, देन इट शो द क्रेडिट, यानी यहां जो 20,000 का जो डिफरेंस आता है बेटा, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंसेस। वाई वी कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, यानी जहां आपका बैलेंस ज्यादा होता है उस साइड के बैलेंस को बोल। अब डेबिट बैलेंस का मतलब ये मैंने कहा, यहां बोला डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, रिसिप्ट ज्यादा है यानी प्लस साइड ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी राइट हियर 17,280 रुपीज। क्लियर, बैलेंसेस का मतलब क्या है, नाउ 17,280 रुपीज। अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बहुत इजी सा वे बताती हूँ जिससे आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली से कर लेंगे। यानी मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर 2 बैलेंसेस, और इसको ठीक करने के लिए जैसे मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे की है, कैश बुक से। इसका मतलब है जो भी मेरा आंसर आएगा बेटा, वो आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। यानी मुझे बैलेंस किसके अकॉर्डिंग मैच करना है बेटा, पासबुक के अकॉर्डिंग। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक चीज रिमाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लाइक मैंने अपने 2 हैंड्स को क्या माना हुआ बेटा, दिस इज यानी राइट साइड दिस इज कॉल्ड पासबुक बैलेंस, दिस इज कॉल्ड कैश बुक बैलेंस। यानी ये मेरा क्या है, पासबुक बैलेंस, ये मेरा क्या है बेटा, कैश बुक बैलेंस। ये हमारे कैसे होने चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, यानी होने कैसे चाहिए, दोनों इक्वल, बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। इसको इक्वल करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है था, चेक फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक।
इसका मतलब क्या है फर्स्ट लाइन का कि मैंने 8400 का जो चेक है इट सेंड फॉर कलेक्शन टू द बैंक, मैंने बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड किया, बट अभी तक वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आए। तो आप एकदम सिंपल सी है बेटा, व्हेन यू डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक, आपने क्या किया था कैश बुक में उसी टाइम प्लस कर लिया था। यानी ये मैंने आपसे कहा ये मेरी क्या है आपकी पासबुक है, ये मेरी कैश बुक है। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया था तो मैंने मेरे ये अपना ध्यान रखेंगे मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसमें प्लस माइनस करना है इसमें, तो इसका मतलब जो चेंजेस करने हैं मुझे किसमें करने कैश बुक के अंदर। तो मैंने जब चेक डिपॉजिट किया था बेटा तो मैंने मेरे कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया था इंक्रीज, तो पासबुक बैलेंस तो वही है क्योंकि अभी तक पैसे बैंक में नहीं आए। कैश बुक बैलेंस मेरा अप हो गया जबकि मेरा राइट हैंड साइड अब भी वही है। तो मुझे अगर इक्वल करना है तो मुझे क्या करना है हैंड को नीचे लेकर आना है। इट मीन्स दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कैश की बुक के बैलेंस को कम करेंगे। इट मीन्स कम करने का मतलब है मुझे कैश बुक के बैलेंस को क्या करना है लेस करना है, तो इक्वल हो जाएंगे। यानी फर्स्ट एंट्री में क्या बोलते हैं कि कैश मैंने जैसे चेक डिपॉजिट किया बैंक के अंदर तो वो अभी तक पैसे बैंक में नहीं आए, तो इसके लिए क्या किया है कि कैश बुक और पासबुक में अगर कैश बुक का बैलेंस मैंने इंक्रीज किया हुआ है और मैं बैंक रिकंसाइल कर यानी स्टेटमेंट को क्या कर रही हूँ दोनों के बैलेंस को इक्वल करना है, तो मैं कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दूंगी बेटा कम। तो इसकी एंट्री कैसे होगी लाइक लेट्स सी, हम यहाँ क्या लिखेंगे चेक sent for collection but not आपकी बैंक में क्या नहीं है आपकी अभी तक बैंक में आपका बैंक नॉट क्लियर, यानी ये चेक अभी तक बैंक में क्लियर और बैंक में तब तक एंट्री नहीं होगी जब तक वो चेक आपका क्लियर होके बैंक अमाउंट में आता नहीं। तो इसका मैंने अभी कहा इक्वल करने के लिए क्या करेंगे डाउन, डाउन का मतलब है ये 8400 रुपीज हम किस साइड लिखेंगे बेटा माइनस साइड। चलिए लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। यानी आपने क्या बोला यहाँ इस सेकंड एग्जांपल में क्या बोला था जैसे चेक आप इशू करते हो आप अपनी कैश बुक में माइनस कर देते हो, लेकिन जब तक आप मान लो एग्जाम मैंने राहुल को चेक इशू करके दे दिया वो जेब में डाल के घूम रहा है 15 डेज से, तो जब बैंक के पास गया ही नहीं है तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं गए हैं, तो इसकी वजह से दोनों में क्या आ गया बेटा डिफरेंसेस आ गए। तो आप इसे कैसे करेंगे मैंने उसी एग्जांपल के थ्रू करेंगे। ये दोबारा हमने बैंक को वापस लेकर हमने इक्वल कर दिया था, अब जैसे चेक इशू किया तो मेरी कैश बुक ये है, कैश बुक को मैंने क्या कर दिया बेटा कम, यानी इतने अमाउंट से मैंने क्या कर दिया बेटा कम कर दिया। अब मुझे इक्वल दोबारा करने के लिए मेरे कैश बुक को क्या करना है दोबारा से ऊपर लेके आना। ऊपर लेने का मतलब क्या फॉर अप इट मीन्स एड, डाउन इट मीन्स माइनस, यानी मेरा अब ऐसे ऐड यानी मुझे इसकी इक्वल लेकर आना है। तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे बेटा इस अमाउंट को मैं क्या कर दूंगी प्लस, प्लस करने से फिर इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अभी तक ये चेक पेमेंट के लिए नहीं आया। कितना अमाउंट का चेक है आपका दिस वन, ये आपका चेक है आपका 5600, तो ये आपके क्या हो जाएंगे प्लस 50। क्यों प्लस हुए क्योंकि आपने कैश बुक का बैलेंस नीचे किया हुआ है और इक्वल करने के लिए इसे ऊपर लेकर, ऊपर का मतलब इसे ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है आपकी देयर इज ए डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक। क्या बोल रहे बेटा डेबिटेड इन पासबुक, क्या वर्ड यूज किया हुआ है डेबिटेड इन पासबुक। ये एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की जरूरत है बेटा। डेबिटेड इन पासबुक का मतलब क्या है, देखिए आप क्या कर रहे हैं आपने भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। देखिए आपकी जो पासबुक के अंदर बेटा ये वर्ड बहुत बार यूज होता है। आपके चलो ठीक है आपके पास खुद का अकाउंट नहीं, आपके पेरेंट्स के अकाउंट्स होते हैं और उसमें जब भी आपके अकाउंट पर पापा के अकाउंट से पैसे जाते या आते हैं तो उनके पास एक एसएमएस आता है और एसएमएस में क्या लिखा होता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इट मीन्स क्या है आपका हम पासबुक को बेटा पासबुक जो कौन प्रिपेयर कर रहा है बैंक, पासबुक कौन प्रिपेयर कर रहा है बैंक।
तो बैंक अपने अकॉर्डिंग आपको मैसेज सेंड करता है कि आपके अकाउंट से डेबिट, यानी आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में डेबिटेड हुए हैं, आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में क्रेडिटेड हुए हैं। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ले सकते हो क्या? मान लो आपने अपना अकाउंट ओपन किया, आपके पापा ने आपके अकाउंट को में अभी SR नंबर वगैरह के लिए सभी बच्चों के अकाउंट ज्यादा मतलब कंपल्सरी बोला है बोर्ड ने, तो सभी ने अपने अकाउंट्स ओपन किए। तो आपके फादर ने आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज सब आपके क्या डिपॉजिट किए, तो वो 10,000 आपके लिए क्या है? एसेट। आपके लिए आपके पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, तो आपके लिए क्या है? वो एसेट्स। लेकिन अगर मैं बैंक की तरफ से आपको बताती हूँ तो बैंक के लिए वो क्या आता? लायबिलिटी, क्योंकि बैंक के लिए क्या है? वो बैंक की साइड से वो क्या है? लायबिलिटी, और आपकी साइड से क्या है? वो एसेट्स। इसका मतलब है मेरा जो अकाउंट है, हम यहाँ पर हम बात करें कैश बुक की, कैश बुक हम प्रिपेयर करें अपने अकॉर्डिंग, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस को मैंने कहा प्लस, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलेंगे? माइनस। लेकिन बेटा पासबुक में डेबिटेड का मतलब होता है आपका, डेबिटेड मीन्स माइनस एंड क्रेडिटेड मीन्स प्लस, क्योंकि आपके अकाउंट से डेबिटेड यानी उनके पास पैसे गए हैं, यानी आप यहाँ पर हम पासबुक को बैंक के बिहाफ पे सोच के बताते हैं, यानी आपका जो कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक में डेबिटेड क्रेडिटेड है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड होते हैं। जब भी SMS, अगर आपके पापा के पास SMS आया है ₹10,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, इट मीन्स क्रेडिटेड का मतलब ये मत सोचना आपके अकाउंट से चले गए, यानी आपके अकाउंट में आए हैं। यानी क्रेडिटेड का मतलब क्या है यहाँ पर? कि उनके अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। और डेबिटेड का मतलब क्या था? आपके अकाउंट से पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। तो आप पासबुक में जब भी डेबिटेड और क्रेडिट वर्ड है, इट इज अगेंस्ट द कैश बुक डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, क्योंकि दोनों पार्टीज अलग अलग रिकॉर्ड करती है। ठीक है, अब डेबिटेड का मतलब है, यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 80 रुपीज आपको एज ए डेबिट किसकी वजह से किया था? बैंक चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक चार्ज? बैंक चार्ज आपको आजकल बैंक बहुत सारी SMS की भी, की पेमेंट की भी, स्टैंडिंग ऑर्डर की भी बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, तो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज भी करेगा, और दैट चार्ज इज कॉल्ड बैंक चार्ज। ईयरली आपका, हाफ ईयरली, जो भी आपके इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग था, बैंक एक कुछ आपका टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू योर बैलेंसिंग, और जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं 50 रुपीज, 100 रुपीज, 250 रुपीज, अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजेक्शन बैंक चार्ज। और बैंक चार्ज का मतलब कुछ ना कुछ आपसे फीस लेता है, और उस फीस को क्या करेगा? आपके अकाउंट से, अब इस फीस को मांगने के लिए आपसे कॉल तो नहीं करेगा, वो डायरेक्टली डिडक्ट फ्रॉम, जैसे इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल देता है, आपके अकाउंट से डायरेक्टली ले लेता है। सेम वे बैंक चार्ज वो आपके अकाउंट से पैसे ले रहा है। डेबिट का मतलब है आपके पास से पैसे गए हैं, तो आपका बैलेंस कैसे होगा? ये मेरी पासबुक है, आपके अकाउंट से पैसे चले गए तो पासबुक कैसे होगी? नीचे। अगर इक्वल करना है तो कैश बुक को मैं क्या करूंगी? डाउन। यानी पासबुक पहले ऐसे थी, अगर आपके अकाउंट से पैसे गए हैं तो इट विल बी डाउन, और मुझे इसको भी इक्वल करना है तो इसको भी मैं क्या करूंगी बेटा? कम। तो ये पैसे मेरे क्या हो जाएंगे बेटा? 80 रुपीज माइनस 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज बैंक हैज क्रेडिटेड। नेक्स्ट आंसर ध्यान रखना था, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिटेड किया है। अब मैंने क्रेडिट का मतलब क्या बोला है? प्लस। कैसे? क्या दिया उसने? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, यानी आप क्रेडिट का मतलब यहाँ पर किस में हुआ? पासबुक में क्रेडिट का मतलब है प्लस, तो आपके अकाउंट में कितने? 240 रुपीज बैंक ने एज ए इंटरेस्ट आपके अकाउंट में प्लस कर दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेटा एक कस्टमर, किसी कस्टमर से मुझे 2000 रुपीज लेने थे, उसने डायरेक्टली आपका अकाउंट में जमा करवा दिए। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू योर अकाउंट, इट मीन्स जैसे एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे डाले बेटा, जैसे कई बार आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो फीस की स्कूल के अंदर, तो डायरेक्टली अपने अकाउंट में डाल दी, लेकिन उसकी एंट्री हमारे जो अकाउंटेंट वो डालना भूल गए, तो आपका अकाउंट बैंक अकाउंट क्या है? प्लस। अब मुझे इक्वल करना है तो मेरे कैश बुक में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक, इट मीन्स इट विल बी एडेड ना, ये क्या होगा बेटा? 2000 रुपीज एड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका?
अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, यानी राजेश चौहान जो आपका ओनर है उसने बैंक को अपने ऑर्डर दिए हुए हैं कि मेरी जो छोटे मोटे जो पेमेंट है, प्रीमियम LIC भरनी है, बिल आपका मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल है बेटा, कोई डिविडेंड कलेक्शन है आपकी, या कोई क्लब फी वगैरह है, वो आपके ऑर्डर पे वो टाइम टू टाइम पेमेंट करता है। तो कई बार वो जो ट्रांजेक्शन उसने मैसेज तो आपको दे दिया कि आई हैव ऑलरेडी पेड, बट यू डिडंट एंटर्ड इन कैश बुक, आपने एंटर्ड कैश बुक में नहीं किया। तो जब आपके बिहाफ की आपके अकाउंट से आपकी पेमेंट कर दी गई तो आपका पासबुक क्या हो जाएगा, डाउन। यानी आपके बिहाफ पे आपकी कुछ पेमेंट्स बैंक ने कर दी तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो गया बेटा, डाउन। और आपको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट विल ऑल्सो डाउन। तो यानी माइनस क्या क्या पेमेंट की आपकी, एक तो आपकी क्लब फी भर दी हुई, क्लब फीस कितनी आपकी, क्लब फीस 500 रुपीज। सेम आपकी LIC, यानी LIC प्रीमियम पेड अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, 2500। सारी ट्रांजेक्शन होने के बाद बेटा हाउ टू बैलेंसिंग द अकाउंट, कैसे आप इसको बंद करेंगे, कंप्लीट करेंगे बेटा, आप इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल। क्या करेंगे बेटा, आपका टोटल करने के लिए क्या है आपका, देखिए इसको करना है कैसे, सबसे पहले इसका टोटल आ रखा 25,120 रुपीज। इसका टोटल कितना है, 25,120 रुपीज, यानी आप लिख सकते हो टोटल। ठीक है, अब क्रेडिट साइड का मेरा टोटल कितना है आपका 11,480 रुपीज। ये टोटल हो गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 11,480, तो ये जो आपका आएगा बेटा 13,640 रुपीज जो आ रहा है बेटा, यानी जो इस साइड, जिस साइड ज्यादा होगा उसके नीचे लिखेंगे 13,640 रुपीज। ये क्या है बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। यानी मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे की थी, कैश बुक से। आंसर मेरा किसके अकॉर्डिंग आया है बेटा, पासबुक के अकॉर्डिंग। इट मीन इतना बैलेंस आपकी कैश बुक शो कर रही थी, इतना बैलेंस आपकी पासबुक शो कर रही थी, लेकिन हमने जो भी मेरे डिफरेंस का रीजन रहा उसको ठीक करके मैंने जो बैलेंस है, ये जो कैश बुक का बैलेंस है किसके अकॉर्डिंग आ गया बेटा, अकॉर्डिंग टू द पास। और कौन सा बैलेंस आया है, प्लस साइड ज्यादा है, और पासबुक के प्लस साइड को हम कहते हैं बेटा क्रेडिट बैलेंस। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, पासबुक के प्लस बैलेंस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। और आपके नेगेटिव बैलेंस के पासबुक को क्या बोलेंगे बेटा, डेबिट बैलेंस। तो आप इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन यानी जो अनसोल्ड क्वेश्चन है उनको भी ट्राई करेंगे। इसमें भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप पूछ सकते हैं।